सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका सब्जेक्ट विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी में यूनिट नंबर 5 ह्यूमन ट्रेडिशन में। इस यूनिट की मैं बात करूं तो आसान पड़ेगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ह्यूमन ट्रेडिशन ही है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें पास्ट से आप पढ़ते हुए आए हो। तो चलिए फटाक से शुरू कर देते हैं। नंबर 1 क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और स्वराज्य। तो ये पॉइंट तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए होगे, पिछले 4-5 यूनिट में यही पढ़ते आए हो, है ना। क्या है? द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड अदर एंटिटीज ऑफ नेचर। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम ये फील करते हैं कि भाई पूरी दुनिया हमसे कनेक्टेड है। जैसे हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी है, ये पानी, नदियाँ, पेड़ पौधे सब हमारे हैं। तो हम इनको एक एक मतलब अपनी फीलिंग से देखते हैं ना। जैसे कहीं फॉरेन में जाते हो तो क्या होता है, फ़ॉरेन छोड़ो, जैसे अभी अपने स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में जाते हो, तमिलनाडु में जाते हो तो क्या बोलते हो? भाई, है ना। इन द सेम वे मतलब कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर भी नहीं है, बट तुम उसे भाई बोलते हो, है ना। सो जो एक तरीका नहीं होता है बोलने का कि वसुधैव कुटुम्बकम, उसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। आर सराउंडिंग्स इंक्लूड एयर, वाटर, स्पेस, प्लांट्स, एनिमल्स, टोटल एग्जिस्टेंस हैज टुगेदरनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। तो हमारे सराउंडिंग में कौन कौन है? एयर है, वाटर है, स्पेस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, टोटल एग्जिस्टेंस, सब उसमें क्या है? टुगेदरनेस है और कोएग्जिस्टेंस है। मतलब भाई कि पेड़ अगर फल नहीं देंगे तो इंसान कैसे जिएगा, है ना। तो और अगर इंसान पेड़ों को पानी नहीं देगा तो पेड़ कैसे जिएगा। आज तो थोड़ा कोएग्जिस्टेंस हो गया है, पहले नहीं था। पहले पेड़ अपना पानी ले लेते थे, इंसान ने आया ना तो इंसान भी पानी पीने लगा, इसलिए पानी की कमी हो गई। चलो आगे बढ़ें। अगला पॉइंट क्या है? स्कोप ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप है भाई, तो द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एक्सटेंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। तो जो स्कोप है, स्कोप वही पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से जानते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हो पॉइंट कि स्कोप क्या है। कि आप अगर हार्मनी ह्यूमन बीइंग में कर ले जाओगे, ह्यूमन बीइंग मतलब आप घर में हो, आप अकेले हो, तो अगर आपके अंदर शांति है तो आपके परिवार में भी शांति होगी। जो सबसे बड़ा हेड होता है घर का, मुखिया होता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो और सब चीज़ को अच्छे से रन कर सके, तो देखोगे पूरे घर का फ्लो अच्छा चल रहा है। वहीं पे अगर बड़ा वाला लीनियंट हो जाए, वो बहकी बहकी हरकतें करने लगे, तो देखोगे पूरी फैमिली, कहीं कोई ज़्यादा बोल रहा है, कहीं कोई कम बोल रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा, ये सब होते रहते हैं। तो अगर आपके अंदर ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो पूरी फैमिली में होगी। फैमिली में होगी तो बहुत सारी फैमिली से सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी में होगी, बहुत सारी सोसाइटी से बनता है नेचर और एग्जिस्टेंस, है ना। तो सब जगह को इसको एक्सप्लेन करके लिखना, चिंदी चिंदी मत लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिसहार्मनी एनीवेयर एनी टाइम इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस और डिस्टर्बेंस ऑफ हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी। तो भाई कहीं पे भी अगर इन चारों लेवल में कहीं पे भी डिसहार्मनी हो गई, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे अब आपको गुस्सा लगी हुई किसी बात पे, अब कोई प्यार से भी आके बोल रहा है कि बेटा ये काम कर दो, आपको गुस्सा आएगा, आप उस पर चिल्ला दोगे। अब आप देखो, सबसे पहले आप जो है डिसबैलेंस थे, डिसहार्मनी में थे, आपने अब सेकंड पर्सन को भी डिसहार्मनी में कर दिया। अब वो जो सेकंड पर्सन है वो जा कर के कहीं और, उसकी सोसाइटी में लड़ाई हो गई, सोसाइटी में लड़ाई हो गई तो पता चला कि वो उसका पेड़ ही काट दिए। तो ये एक तरीके का डिसहार्मनी है, समझे। तो कहीं पे भी किसी भी टाइम अगर डिसहार्मनी होती है तो बहुत बड़े लेवल पे अनहैप्पीनेस क्रिएट कर देगी, या तो डिस्टर्बेंस ऑफ हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी। तो जो हैप्पीनेस कंटिन्यूटी में आ रही थी उसको डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। थर्ड क्या? एक्सप्लोर ईच प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेट इट एक्सपीरियंसली। इफ़ दैट हैपन्स इन अस इट विल स्टार्ट आवर सेल्फ इवोल्यूशन। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपको जो चाहिए आप पहले वैलिडेट करो कि क्या ये नेचुरली एक्सेप्टेंस है ना। अब जैसे अगर आपको किसी को 2 थप्पड़ मार के बहुत मज़ा आता है, तो आप ये सोचो क्या आप ही 2 थप्पड़ खा लोगे ना। मतलब कि अगर कोई दूसरा बंदा आके मार रहा है तो आप सह लोगे ना। अगर ऐसा है तो ठीक है बट वैसे नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है।
भाई नेचुरली एक्सेप्टेबल है आपको कोई आपके साथ चीट करे, नेचुरली एक्सेप्टेबल है नहीं। लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, डिसरेस्पेक्ट है नहीं है। भाई कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा तो आप कैसे सह लोगे, अनटिल एंड अनलेस आप साधु महात्मा हो, ठीक है। तो पहले उसको क्या करना है, अगर कोई भी प्रपोजल है तो उसको देखो कि क्या वो मेरे साथ वैलिडेट हो रहा है, क्या वो मेरे साथ वैलिड है। अगर हाँ, अगर इट हैपन्स इन अस इट विल स्टार्ट आवर सेल्फ इवोल्यूशन, है ना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका सेल्फ इवोल्यूशन भी करेगा, है ना। आप अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हो और इवोल्यूट भी कर सकते हो। आई थिंक वो बाय वाला मत समझना, वो तो वैसे वो दूसरा होता है। इवोल्यूशन का मतलब कि आप अपने आप को निखार सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्या, स्कोप ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम फैमिली ऑर्डर, फैमिली क्लस्टर ऑर्डर, विलेज ऑर्डर, विलेज क्लस्टर ऑर्डर, नेशन ऑर्डर, व्हाट फैमिली ऑर्डर। तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टेकन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो भैया ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आने की संभावना रखते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेगा कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या आपने क्या सीखा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत है। सो स्टेप 1 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फाउंडेशन कोर्स ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो एक कोर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर पे हो, जिसमें हम बताएं कि पेड़ पौधे जानवर ये सब क्या है और इनके साथ हमें कैसे रहना चाहिए, वो हमें क्या देते हैं और हमें उनको क्या देना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस कोर्स में हो सकती हैं। स्टेप 2, अलाइन द एकेडमिक करिकुलम ऑल कोर्सेज विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इट्स लाइक कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वेदर इट्स साइंस ऑल्सो, तो आपके अंदर एक माइंड ये भी हो कि हमें उसका एक सदुपयोग करना है, अच्छा यूज़ करना है। जस्ट लाइक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि ये इसको डालो उसको डालो और धमाका हो जाएगा, तो इस धमाके से आप पत्थर तोड़ो, कोई देश न उड़ा दो। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आएगा, है ना। तो सारे सब्जेक्टों में ये आपको राइट अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट पढ़ाया जाए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या अच्छा कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो ये पढ़ा दिया जाता है, बुरा क्या कर सकते हो ये आप सीख जाते हो, मगर क्या अच्छा कर सकते हो ये कोई नहीं बताता, ठीक है। स्टेप 3, लाइफस्टाइल एंड इंस्टीट्यूट कल्चर रिफ्लेक्ट्स वैल्यू बेस्ड लिविंग। तो जो लाइफस्टाइल है और जो इंस्टीट्यूट का कल्चर है ये वैल्यू बेस्ड लिविंग को दर्शाता है। अगर आपके स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सबको यूनाइट कर दिया जाए तो वैल्यू बेस्ड लिविंग कहलाती है। स्टेप 4, इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू लाइव मॉडल ऑफ लिविंग विद हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एक इंस्टीट्यूट क्या है, लाइव मॉडल है लिविंग का विद हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। स्टेप 5, इंस्टीट्यूट बिकम्स नोडल सेंटर टू प्रमोट वैल्यू बेस्ड लिविंग इन लोकल कम्युनिटी। तो देखो स्कूल से आप जो चीज़ें सीखे हो, कॉलेज से जो आप सीखते हो वो आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो। स्कूल कॉलेज में अगर आप नशा करना सीखते हो तो आगे चल के वो अप्लाई करते हो। भाई अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखते हो तो वो भी अप्लाई करते हो, है ना। तो एक नोडल सेंटर बन जाता है जो कि वैल्यू बेस्ड लिविंग को प्रमोट करता है। इंस्टीट्यूट बिकम्स रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए रिसोर्स सेंटर बन जाता है। भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जैसे आजकल तो स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, बारात टिकवा देते हैं ना, बारात घर हो गया है प्राइमरी स्कूल। तो मतलब एक हिसाब से वो मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रिसोर्स सेंटर का हो गया कि आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। फिर स्टेप 7, इंस्टीट्यूट बिकम्स अ रिसोर्स सेंटर फॉर नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के लिए भी रिसोर्स सेंटर है। इंस्टीट्यूट स्टेप 8 बिकम्स अ रिसोर्स सेंटर फॉर अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो इंस्टीट्यूट ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये स्कूल का क्या महत्व है एक टाइप का वही समझ लो आप, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, डिफ़ाइन के ये 2 नंबर में आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो
समझ लो यहाँ पे, वहाँ कुछ भी बना के लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। नंबर 1, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। इट इज़ द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, प्रोवाइड्स राइट अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्मनी। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नाम से क्या लग रहा है, ह्यूमनिस्टिक, इंसान को इंसान बनाने वाली एजुकेशन, ठीक है। कि इट इज़ द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, कि वो एनिमल कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं कि एनिमल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जानवर, जानवर प्रवृत्ति से ह्यूमन, इंसान प्रवृत्ति, तो पशु बोलते हैं ना, पशु प्रवृत्ति से इंसान प्रवृत्ति में आना इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो भाई जैसे कि अभी आप हो, एक जानवर को किस चीज़ से मतलब है, खाने से, है ना, खाने से, और क्या, कुछ नहीं। एक इंसान ने, एक जानवर को सिर्फ खाने से मतलब है, उसको अपना दिमाग नहीं लगाता, बस उसको खाना चाहिए, तो उससे काम करवा लो, उसको खाना दे दो, कुछ भी करो, उसे मारो पीटो, मगर खाना दो, वो खाएगा, लौट आएगा। बट एक इंसान है, उसके पास क्या है, उसको सिर्फ खाना नहीं है, उसको दूसरे के बारे में सोचना है। जानवर अपने बारे में सोचता है, बस हो गया, ठीक है। अब ये बोलोगे कि कुत्ते हो गए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दोगे मुझे, बट जो एक यूनिवर्सल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कि जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं प्लस खाना के बारे में सोचते हैं, दैट्स इट। पर इंसानों में क्या है कि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और सिर्फ खाना के बारे में नहीं बल्कि और चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, प्रोवाइड्स राइट अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्मनी। तो ये आपको राइट अंडरस्टैंडिंग देती है और समाज में हार्मनी मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है हमारा ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लग रहा है कि एक सेट ऑफ रूल्स होगा, सेट ऑफ पॉलिसीज़ फॉर ह्यूमंस टू फॉलो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये एक टाइप का रूल होता है, जैसे हमारे आर्टिकल में, संविधान में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ वोट, जितने भी होते हैं, राइट टू वोट, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सबके लिए इक्वल होती हैं कि भाई अगर आप हो तो वो भी है ना, और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा चाहे जो हो, ताकि एक अच्छा जीवन यापन हो सके। फिर क्या, इट इज़ अ ह्यूमन फ्रेमवर्क लिविंग हारमोनियस लाइफ विथ हिमसेल्फ एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस। वही सेम पॉइंट है कि ये ह्यूमन का फ्रेमवर्क है जिसमें कि सामने वाला अपने साथ भी हारमोनी में रहे और दूसरों के साथ भी हारमोनी में रहे। तो भैया नेक्स्ट टाइप जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, योर पीओवी टाइप क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, है ना, पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है, इंस्टा चलाते हो मालूम है मुझे। सो पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट सम सजेशंस टू मेक वैल्यू एजुकेशन मोर इफेक्टिव इन प्रेजेंट सिनेरियो। ये आपसे पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो छोड़ के मत आना, ये मत बोलना कि ये तो हमने नहीं पढ़ा था, हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो वहाँ पे। ऐसा कुछ है जो जिसमें बोले कि आप बताओ, तो आपको जो समझ में आए लिख देना, ठीक है, नंबर पा जाओगे। बस थोड़ा ऐसा लिखना कि, है ना, एक हारमोनी क्रिएट करे, ये नहीं कि आपका मन किया कि उड़ा देना चाहिए सबको तो आप उड़ा दो, है ना, ऐसा नहीं। वहाँ बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको प्रेम भाव से समझाना है। भाई अगर वहाँ ना गांधी जी वाली प्रवृत्ति अपनानी है, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो बोलो उसे समझाना है, उसको मारना नहीं, रिवर्ट नहीं करना है, ऐसा आंसर लिखना, ठीक है। उसको बोलो, बोले हम पूछेंगे क्यों मारा भाई हमने, अब आप अंदर से जान लो आप दूसरा जड़ दोगे उसको, मगर कोई बात नहीं, आप वहाँ आंसर में ये लिखना, ठीक है। फिर क्या है, वेज फॉर प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन, क्या क्या हो सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद लिख लोगे। एजुकेशनल सिस्टम मेन फोकस वैल्यू ओरिएंटेशन। तो जो एजुकेशन है, जो किताबें हैं, उनका क्या होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए वैल्यू ओरिएंटेशन में, वैल्यू दें, है ना, लोगों की एक मोरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट होता था ना, मोरल वैल्यू के ऊपर स्कूल में, उसी तरीके का कि एजुकेशनल सिस्टम का मेन फोकस होना चाहिए वैल्यू देने में। दूसरा, बुक्स कांट टीच बट विथ इंस्पिरेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ टीचर। मतलब जो किताबें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं सिखाती हैं, है ना, सिखाने का मतलब यहाँ पे है कि कई कई बार चीज़ें कुछ लिखी होती हैं और समझने के लिए दो लोगों का अलग अलग पॉइंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स का इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या समझाता है, वो जो समझाएगा वो यूनिवर्सल होगा।
थर्ड पॉइंट सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़, पोएम्स, रिलीजियस स्टोरीज एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपकी किताबों में आने लगी हैं अब तो, और भी आनी चाहिए, है ना, ताकि लोगों को एथिकल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज मालूम हो सकें थ्रू पोएम्स, रिलीजियस स्टोरीज एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, इन स्कूल योगा एंड अदर रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो स्कूल में योगा होना चाहिए, है ना, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे प्रे टू गॉड, सोशल सर्विस, है ना, भगवान को प्रे करो, ये तो होता ही है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर सोशल सर्विस की भावना जागेगी, ठीक है। ऑल्सो सोशल सर्विस भी हो सकती है आपके स्कूल में। दोनों पॉइंट समझ लो, जैसे अब ये पॉइंट लिखा है, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं है, तो आप इसको क्या समझोगे, प्रे टू गॉड, सोशल सर्विस। तो दो तरीके के लोग हो सकते हैं कि प्रे टू गॉड, अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो आपके अंदर सोशल सर्विस की भावना आएगी, या फिर स्कूल में योगा एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ में प्रे टू गॉड ये होना चाहिए और सोशल सर्विस होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट। तो इसीलिए मैंने कहा कि बुक्स कांट टीच बट इंस्पिरेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ टीचर्स, ठीक है। फिर क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, स्कूल कैंप्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं कि पूरी धरती हमारी है ना, और साथ ही साथ वैल्यू भी प्रमोट करती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिट्रीट्स होनी चाहिए। टेलीविज़न क्या है, स्किट्स, कार्टून, स्क्रिप्ट्स, मूवीज़ एक्सेट्रा। तो आज के टाइम में हम जो टीवी पे देखते हैं, अब तो एनिमल टाइप की मूवी आती है, पर दुख की बात ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो टीवी से हटती जा रही हैं, है ना। आजकल के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एनिमल पे डांस कर रहे हैं, एनिमल मूवी के उस पर। सो दीज आर द थिंग्स जो थोड़ा सा मुझे वरी करती हैं। अगर आपको भी करती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ह्यूमन ट्रेडिशन है। ह्यूमन ट्रेडिशन क्या होता है? सो इलेबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, कोई बात नहीं। ह्यूमन ट्रेडिशन क्या है? बिलीफ और बिहेवियर पास डाउन विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस विद ओरिजिन इन द पास्ट। तो बिलीफ और बिहेवियर ये एक ऐसा विश्वास है या फिर आपका बर्ताव है, बिहेवियर, है ना, आपके आचरण में आ जाए, जो कि पास डाउन विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी। मतलब हमारे पिताजी करते थे इसलिए हम करते हैं, हमारे पिताजी करते थे क्योंकि हमारे दादाजी करते थे, हमारे दादाजी करते थे क्योंकि हमारे परदादाजी करते थे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस विथ ओरिजिन इन द पास्ट। पास्ट में उस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस था, इसलिए आज भी उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। और अगर अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। बुरी चीज़ है तो उसका रीज़न जानो क्या बुरा है और उसको बॉयकॉट कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है, दैट्स इट। बाकी ह्यूमन ट्रेडिशन में बेसिकली अच्छे ट्रेंड्स ही चलते हैं। अभी तो बुरे वाले तो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, मगर उनके साथ अच्छे ट्रेडिशन भी ख़त्म होते जा रहे हैं। सेकंड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? कंट्रीब्यूट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, होली आई, सब कलर खेल रहे हैं, है ना, सबको अच्छा लग रहा है। दीपावली आई, सब दिया जला रहे हैं। ईद आई, सब गले मिल रहे हैं। पोंगल आया तो अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओणम आया अलग तरीके से। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कंफर्ट प्रोड्यूस करता है। भाई आप देखोगे, आप रोज़ नहीं मिलने जाते हो, मगर होली के दिन जब होली खेलने के बाद शाम को अबीर लगाने आते हैं तो सब लोग आते हैं, मिल मिल के जाते हैं। सो ये क्या कर रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। रीइंफोर्सेस वैल्यूज सच एज फेथ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू ऑफ बीइंग सेल्फलेस। तो ये तीन चीज़ें हैं। आप देखोगे कि फेस्टिवल्स में आप ओवर एक्टिव हो जाते हो, है ना, सामने वाले का काम करते हो। भाई अगर भंडारा है तो बूढ़ी दादी जी के लिए भी कुछ ना कुछ ला के देते हो। वो आपके परिवार से हो ना हो, आप बोलते बैठो हम लेके आते हैं, आप बैठो, है ना। ऑफर्स अ चांस टू अप्रिसिएट द कंट्रीब्यूशन दैट समवन हैज़ मेड इन फैमिली। तो ये एक चांस प्रोवाइड करता है, ये मतलब उस बंदे को या बंदी को थैंक करने का, अप्रिसिएट करने का,
जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है फैमिली में, है ना। जैसे कि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है ना, जब किसी की जॉब लगती है तो हम लोग एक रामायण बैठवाते हैं, प्लस साथ ही साथ एक निमंत्रण करवा देते हैं। सो इसमें एक्चुअली ये होता है ना कि कई कई बार, ये तो एक बहुत जनरल एग्जांपल हुआ, जैसे आपकी वैल्यूज से, मतलब कि आपके परदादा ने कुछ किया था आपकी फैमिली के लिए, एक घर बनवाया था, तो वो पुराना वाला घर उसको ऐसे ही रखा जाता है ना, उसे तोड़ा नहीं जाता है, जस्ट टू पे ट्रिब्यूट टू हिम। हम लोग वहाँ भी जाते हैं उनसे मिलने, एक टाइप का, वो तो होते नहीं हैं, उनकी यादें होती हैं, उनके बनाए हुए चीज़ें होती हैं, उनका लगाया हुआ पेड़ होता है, तो उन चीज़ों को हम देख करके उनको याद करते हैं कि उन्होंने लगाया था, एंड सो। ठीक है, ऑफर्स अ चांस टू अप्रिसिएट, ठीक है, ये हो गया। एवेन्यू फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज फॉर आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो भाई जब सब लोग आते हैं तो कुछ ऐसे कांड ज़रूर होते हैं ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं, है ना। सो ये है। अब देखो इम्पोर्टेंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बोथ आर सेम, अगर आप चाहो तो इनको उठा के इसमें चिपका सकते हो, बट फिर भी देख लो। अ प्रैक्टिस that has been passed down through generations, opted by majority of people in society or culture, समझ गए। custom same as tradition but at family level, individual level, all traditions are customs but all customs may not be tradition। ठीक है, समझ गए। इसमें कुछ खास था नहीं इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। चलो एक टॉपिक और देखते हैं, इसी में क्या है, फोर है, कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक ह्यूमन नॉर्म्स। तो ह्यूमन ट्रेडिशन में क्या होता है, 4 बेसिक ह्यूमन नॉर्म्स होते हैं। ह्यूमन ट्रेडिशन आपका 4 चीज़ों से बना है। नंबर 1 ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन चारों को आप समझ रहे हो, ह्यूमन कंडक्ट में क्या है और ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दोनों एक ही हैं। ह्यूमन कंडक्ट मतलब कि इंसानों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन वो सेट ऑफ रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जिन पे आपको सोसाइटी के साथ डील करना है। ह्यूमन एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करती है, वैल्यू को इंड्यूस करती है। एंड लास्ट क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ये तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो लिखा है, कंडक्ट दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, समझ गए। नेचर ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल fulfillment, and this is education that ensures the development of competence to live with definite human conduct। तो ये क्या कहती है, ये आपको वो सिखाती है कि आप कैसे एक अच्छे ह्यूमन कंडक्ट से रह सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, द सोसाइटी इन विच ह्यूमन गोल इज रियलाइज्ड, ठीक है। सेम चीज़ें समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरियस स्टेप्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्टेट टू आइडियल स्टेट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो इसकी बात करें अगर, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, वो देखा है ना टिकटॉक वाला ट्रांजिशन देखा है या नहीं, जिसमें क्या होता है ना, बादल बरसा बिचौली में सावन का पानी। भाई मेरे को गाना वाना नहीं आता, ठीक है। तो वो उस टाइप का सीन होता है, नहीं है कि ट्रांजिशन में पहले कंधे संधे बने रहेंगे, अचानक से कोई पाउडर उड़ाएगा और धाई से कैटरीना कैफ निकलती है। सो उस टाइप का कुछ ट्रांजिशन, मतलब क्या था, ग्रेजुअल चेंज फॉर बेटरमेंट, कि ये उससे देख रहे हो ना कि पहले गंदा था फिर अच्छा हो गया, पाउडर जैसे बीच में कोई पाउडर उड़ाया पूरा अच्छा हो गया। तो इन द सेम वे क्या, ग्रेजुअल चेंज फॉर बेटरमेंट। तो ये एक चेंज होता है जो कि बेटरमेंट की तरफ ले जाए। मेन स्टेप क्या है, एडिक्वेट रियलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की नीड होती है ना। मेन स्टेप ये है, जब आपको सेल्फ एक्सप्लोर हो जाए, सेल्फ रियलाइज हो जाए, तभी आप ट्रांजिशन करोगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप में क्या कमी है, तो आप कैसे चेंज करोगे अपने आप को, कैसे ट्रांजिशन करोगे। सो अब स्टेप्स देखेंगे हम क्या क्या हो सकता है, कि कैसे हम करंट स्टेट से आइडियल स्टेट में जा सकते हैं। करंट स्टेट क्या है हमारी, पहले वो जानते हैं।
प्रमोटिंग मास अवेयरनेस एंड मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो करेंट स्टेट का मैं बोल दूं, अभी हम लोग एकदम सड़ेले पड़े हैं। सड़ेले पड़े का मतलब कि बहुत ही गंदे आचार विचार दोनों हैं हमारे, तो उनसे कैसे हम अपने आप को आइडियल स्टेट में ले जाएं, उसकी बात हो रही है। उसकी बात कर, तो उसमें क्या है कि अभी प्रमोटिंग मास अवेयरनेस एंड मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, तो हमें मास को अवेयर करना है, पूरे गांव को, पूरे इलाके को, पूरे शहर को, सबको अवेयर करना है। इसलिए अवेयरनेस किससे, वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इको फ्रेंडली मेजर्स हैं, ठीक है। फिर ऑल प्रोफेशनल्स शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो अभी अवेयरनेस क्या देना है कि हमें इको फ्रेंडली मेजर्स की तरफ बढ़ना है। ऑल्सो सभी प्रोफेशनल्स जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि वो ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल एथिक्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, सेकंड है डेवलपिंग हॉलिस्टिक मॉडल ऑफ लिविंग। तो हमें एक हॉलिस्टिक मॉडल ऑफ लिविंग को तैयार करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़, तो जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सही तरीके से हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा है वो नेचुरल हो, उनमें कुछ अननेचुरल ना हो, कुछ ख़राब ना करे, ठीक है। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट मॉडल्स, तो जो हमारे मैनेजमेंट मॉडल्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। इंजीनियर्स कैन वर्क टुवर्ड सिंपल, चीप, इफ़िशिएंट, पॉल्यूशन फ्री, रिन्यूएबल सोर्सेज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इंजीनियर्स जो हैं वो सस्ता, सीधा और इफ़िशिएंट हो, मतलब कि आप बहुत अच्छा काम करे, पॉल्यूशन फ्री हो, रिन्यूएबल सोर्सेस हों, तो इनको हम लोग एज सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, हम नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। प्रोडक्शन सिस्टम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। प्रोडक्शन सिस्टम हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। केयर शुड बी टेकन टू मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, जो नदी नालों में जाता है और जो नुकसान पहुंचाता है, वो सब चीज़ें ना हों, उनको कैसे अवॉइड करना है, हमें ये चीज़ें देखनी है। तो भैया मच्छर वच्छर उड़ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्या करें, लाइट चली गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ एंड सोशल सिस्टम। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लाएं और सोशल सिस्टम्स लाएं, जैसे द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो ये जो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब कैसे होने चाहिए, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पे होने चाहिए, मतलब सबका विकास हो, है ना। गवर्नमेंट कैन पास स्ट्रिक्ट लॉज फॉर डिफ़ॉल्टर्स, तो गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट लॉज भी पास कर सकती है डिफ़ॉल्टर्स के लिए। जैसे कि अभी फ़िलहाल में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है ना। तो गवर्नमेंट को उनके प्रति कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, है ना। तो इन द सेम वे गवर्नमेंट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज पास किए, ऑलरेडी पास किए हैं, जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर अच्छी खासी कार्यवाही होगी। एवरीवन शुड वर्क ऑन ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोलिंग, तो सभी को, जितने लोग भी हैं, सबको किस पे काम करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोलिंग पे, है ना। एक मिनट रुकना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5.12 है आपके क्वांटम में, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन एक बार रीड आउट करके बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वी कुड टेक एट द डिफरेंट लेवल्स फॉर ट्रांजिशंस टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके ये दोनों क्वेश्चन मोर अबाउट सेम ही हैं, तो उनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उसको अगर आप समझ लियो तो नो इशू, ठीक है। आगे बढ़ें। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स अनडिवाइडेड सोसाइटी, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। बी अवेयर ऑफ इशूज़, तो जैसे हम एज अ स्टूडेंट, आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट, आप एज अ स्कूल स्टूडेंट, जितने लोग हैं वो लोग कैसे इस चीज़ के बारे में काम कर सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ इशूज़, आपको इशूज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा,
ठीक है। अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब समझ रहे हो ना, अखंड समाज, कि समाज में बंटवारा ना हो, कि उनकी ज़मीन है वहाँ हम नहीं जाएंगे, उनके यहाँ निमंत्रण है तो उनके यहाँ हम नहीं खाते, हमारे यहाँ से उनके यहाँ लड़ाई हुई है, ये चीज़ें ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, वी अवेयर ऑफ इशूज़, आपको इशूज़ के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा चीज़ें क्या चल रही हैं, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे। स्टार्ट विथ स्मॉल एफर्ट्स, तो आप छोटे छोटे एफर्ट्स से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप, हाँ सबको ही मिलता है, आप सबको नमस्ते कर सकते हो, है ना, सबको ग्रीट कर सकते हो, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होगी। सब ये कहेंगे, देखो आपके माता पिता का भी नाम ऊपर होगा कि उनका लड़का तो बहुत संस्कारी है। फिर टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ अरेंज फॉर हेल्पिंग अदर्स, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लो जो कि दूसरों की मदद के लिए होती हैं ना, तो जैसे आपकी सोसाइटी में ही ये चीज़ें होती हैं। ओके, आगे बढ़े। अगला क्या है कि स्प्रेड अवेयरनेस, आपको खुद भी अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, लोगों को समझाना है क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है, और कहाँ पे अंधविश्वास है, आप कहाँ से छूट सकते हो। और हेल्प पीपल अराउंड, तो आपके अगल बगल जो लोग हैं और जिनको भी मदद की ज़रूरत है, सख्त से सख्त ज़रूरत है, उनकी मदद की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इनकरेज एजुकेशन, तो जैसे आज के टाइम में भी लड़कियों की शादी हो जाती है कम उम्र में गांव में, और बोलते हैं क्या करेगी पढ़ लिख के, मानना तो इसको बढ़ता नहीं है। सो वहाँ पे आप एजुकेशन को इनकरेज करो जाके, ठीक है। और वॉलंटियर का मतलब है कि आपको हर जगह अपना सहयोग देना है ना। आप जैसे अनाथ आलय हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, फूड हेल्प कॉरपोरेशन हो गए, तो जो भी सोसाइटी के बेनिफिट के प्रति काम कर रहे हैं वहाँ पे आप डेफिनेटली जाके सबकी हेल्प करो, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। लास्ट है हमारा, कंपेयर एनी 3 इनपुट्स दैट यू गॉट थ्रू दिस कोर्स विथ योर अर्लियर प्री कंडीशनिंग्स एंड एक्सप्लेन हाउ दिस विल हेल्प यू प्ले अ मीनिंगफुल, यहाँ पे जी गायब है, मीनिंगफुल रोल इन द सोसाइटी एट लार्ज आफ्टर यू ग्रेजुएट। तो ये क्वेश्चन वही पीओबी वाला है, बट यहाँ पे सीन ये है कि इस किताब से, इस पुस्तक से आपने क्या सीखा, इस सब्जेक्ट से क्या सीखा आपने। तो वैसे तो आप लिख लोगे, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको 3-4 बता दे रहा हूँ। कोर्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, तो ये जो किताब थी, जो कोर्स था, ये था कि कैसे एक ह्यूमन लाइफ है, चल रही है, और सोसाइटी के साथ क्या नाता है, नेचर के साथ क्या नाता है, और हमारे ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। 3 इनपुट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन, हमें पता चला कि इंसान की चाह क्या है। वैसे चाह तो बहुत है, पर आपको यहाँ पे हैप्पीनेस लिखना है, हार्मनी लिखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो। फैसिलिटेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, तो इससे मैंने सीखा कि कैसे एक अच्छे रिश्ते बनाने हैं। देखो इसमें प्री कंडीशनिंग की भी बात हुई है कि पहले क्या था और अब क्या है, बदलाव आया है कुछ, अगर लग रहा हो आपको आया है तो आप वो लिखना, नहीं तो ये चीज़ें हैं आप लिख देना कि पहले मेरी चाह कुछ और थी, अभी मेरी चाह है हैप्पीनेस पाना और हार्मनी पाना, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रमोट जस्टिस एंड यूनिटी, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था और करवाता था, मज़ा आता था, पर अभी मैं जस्टिस को प्रमोट करता हूँ और यूनिटी को प्रमोट करता हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ है, गाइड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग अ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, दैट्स इट। यूनिट समाप्त आपकी, ठीक है, यूनिट समाप्त हो गई है आपकी, तो आप डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो सीखे ही होगे, और अगर नहीं सीखे हो तो बताना भाई, फिर कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। बस यहीं पे यूनिट एंड होती है, 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं, और मज़े काटो, ठीक है। लिख के आना, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप अगर कुछ भी लिख के आए ना, बस थोड़ा सा रेलेवेंट लिख देना, जो भी समझ में आए, तो नंबर पा जाओगे। खाली मत छोड़ के आना, कुछ नहीं आता ना
तो भी कुछ लिख के आना यार। मैं गाना लिखने का मोटिवेशन नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि अब तुम बीटेक कर रहे हो तो इतना तो होना ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके आओगे ही, ये सब्जेक्ट डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम कैसा होता है नेक्स्ट डे आके कमेंट सेक्शन में बताओ। और चैनल पे नए हो ना यार तो सब्सक्राइब कर लो यार सब्सक्राइब। क्या पैसा लग रहा है तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा तुमको? करो सब्सक्राइब चुपचाप। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट चाहिए तुम्हारा मुझे, ठीक है? नहीं आया ना तो सोच लेना, अगली वीडियो ना बहुत तेज़ से फेंक के मारूंगा। चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग।